अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कोड है 8607, उसकी वर्कशॉप्स फ़ेस टू फेस होती हैं। फ़ेस टू फेस इसलिए होती हैं क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको टीचिंग प्रैक्टिस करनी है। ये इसकी कोई बुक नहीं है, इसकी ना ही आपने असाइनमेंट्स लिखनी है, ना ही इसके आपके पेपर होंगे। जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ आपके इस मैनुअल की वजह से और आप जो फ़ेस टू फेस क्लासेस लेंगे उसकी वजह से मिलते हैं। अब जो मैनुअल आपको दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से 8607 का, टीचिंग प्रैक्टिस 1 का, उसमें क्या है कि आप लोगों को जो मैनुअल प्रोवाइड किया गया उसे फिल करके आपको देना है। और वो फिल करना वैसे तो स्कूल में जाके टीचिंग प्रैक्टिस करके इसे फिल किया जाता है, लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला है या अपना स्कूल है या फैमिली में किसी का स्कूल है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसे खुद से फिल करके उस बंदे स्कूल वाले बंदे से बस स्टैम्प्स लगवा लें। प्रिंसिपल के स्टैम्प्स चाहिए होती हैं, सिग्नेचर चाहिए होते हैं। उसके अलावा जिस क्लास को आप टीच कर रहे हैं उस क्लास की टीचर के सिग्नेचर, उसकी नाम वगैरह लिखना होता है। अब फील्ड नोट्स में क्या लिखना है, ये पेज है फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स में अब ये मैंने डे 13 खोला हुआ है। डे 1 से ये स्टार्ट होता है। 14 डेज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है और 14 डेज़ का ये फिल करना है साथ साथ। तो स्कूल नेम सबसे पहले लिखना है और डे है और डेट है। अब फील्ड नोट्स में लिखना क्या होता है, वहाँ पे आपने स्कूल के बारे में लिखना है। आप स्कूल शार्प इतने बजे गए, आपने उधर ये देखा, उधर असेंबली हो रही थी, आप इतने बजे वापस आए, क्लासरूम ऐसा था, क्लासरूम में बच्चों का बिहेवियर ऐसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि फील्ड नोट्स में लिखते क्या हैं। और नीचे आपको एज़ यूजुअल मेंटोर्स के कमेंट। मेंटोर्स अब कौन है? मेंटोर्स जो क्लास टीचर है, जिसकी क्लास में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 7 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो उस स्कूल में 7 क्लास की जो टीचर है, क्लास टीचर है, वो अपने कमेंट देगी कि हमने कैसा प्रैक्टिस की है, कैसा उन्हें पढ़ाया है, और फिर प्रिंसिपल सिग्नेचर करेगा। ये तो फील्ड नोट्स हो गए जो 14 डेज़ के बनाने हैं और हर एक में डेली एक जैसी बेशक चीज़ें लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, अगर ये अपनी बुक पे जाके ये पेज मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें आप, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का ये पेज है। इधर क्लास टीचर का नाम लिखना है, कोर्स लिखना है, क्लास टीचर कौन है, हम हैं, अपना नाम लिखना है, ग्रेड लिखना है, किस ग्रेड को आप पढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टाइम वगैरह लिखना है। अब नीचे कंपोनेंट्स और कमेंट्स नोट्स आ गए। सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, वो आप ये देख सकते हैं, ये सोल्व हुआ। सबसे पहले तो ऊपर जैसे मैंने स्कूल नेम, क्लास टीचर नेम, ग्रेड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और टोटल टाइम आपने उस क्लास में कितना गुजारा है वो लिखना है। नीचे अब सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, हमारी बुक जो हमें मैनुअल दिया गया जिसे हमने फिल करना है उसमें सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, ये वन साइड कंपोनेंट्स फिल है, हमें कमेंट्स लिखने हैं, उस पर नोट्स लिखने हैं। ये आपके सामने नोट्स आ रहे होंगे, आप सेम एज इट इज़ इन्हें भी लिख सकते हैं। गुड कमांड है सब्जेक्ट पे, शो हिज मास्टर स्किल्स, हिज, अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो ऑफ कोर्स आप लोग हर लिखेंगे। टीचिंग मेथड्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में ये आपके सामने मैंने फिल हुआ रख दिया, ये आप कर सकते हैं। एग्जांपल्स है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, इससे एग्जांपल लेके आप खुद से इससे ज़्यादा अच्छा भी कर सकते हैं। आपके मार्क्स इसी को चेक करके, ये मैनुअल हमें डेट दी जाती है, इस डेट पे हमने ये मैनुअल उसी स्कूल में जहाँ पे हमारी वर्कशॉप हुई है वहाँ पे सबमिट करवाना होता है और इसी के चेकिंग के बेस पे हमें मार्क्स मिलेंगे, हम पास या फेल इस बुक में होंगे। कोई पेपर नहीं होगा, कोई असाइनमेंट नहीं होती इस बुक की। उसके बाद ये देखें फील्ड नोट्स, जैसा कि मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी, बट अभी सामने आ गया है। ये देखें डे 1 सैटरडे का फील्ड नोट्स उसने बनाया है। आई रीच द स्कूल शार्प एट 7 AM बिफोर असेंबली। मैंने आपको कहा था लिखने कब स्कूल गया, क्या हुआ वहाँ पे, वहाँ का माहौल कैसा था। देयर वॉज अ वेल डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट इन द असेंबली। सब कुछ जो कुछ असेंबली में हुआ है, नाच शरीफ हुई है, जो कुछ भी हुआ है, फिर क्लास में सब गए हैं,
टीचर नेम, ये एक एग्जांपल आपके सामने है ना, आप इसे देख सकते हैं। और लास्ट पे मेंटोर ने अपना, मेंटोर वो है जो उस क्लास की ओरिजिनल टीचर है, आप तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे हैं, उन्होंने अपना कमेंट दिया है हमारे बारे में। ये कमेंट आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, लास्ट पे खाली सिग्नेचर उसके करा लीजिएगा। डे 2, डे 3 ऐसे ये 14 डेज़ का पूरा फील्ड नोट्स फिल करने होते हैं। अब आगे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हमें बनानी है। सबसे पहले नेम ऑफ ट्रेनी टीचर। ट्रेनी टीचर्स कौन है? ट्रेनी टीचर्स वो हैं जो स्टूडेंट 8607 के स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं ट्रेनिंग के लिए। नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास टीचर। क्लास टीचर वो है जो स्कूल की ओरिजिनल उस क्लास के टीचर है, उनका नाम लिखना है। रूल्स, रूटीन्स, प्रोसीजर। रूल्स, क्लासरूम के रूल्स के बारे में लिखना है। कोई क्वेश्चन करने से पहले बच्चे हैंड रेज करते हैं, मीन्स शोर वगैरह नहीं करना, परमिशन लेके क्लास से बाहर जाना है। अब रूटीन्स क्या है? होमवर्क देना है, सबमिट कराना है, चेकिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है। प्रोसीजर क्या है? एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स क्लियर इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द क्लास। अच्छा, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को बताना जो प्रोसीजर चलेगा वहाँ पे, ये आइडिया है। इससे बेटर आप खुद भी लिख सकते हैं, नहीं तो यही बेशक कॉपी कर लें, बट बेटर थिंक इज इससे भी बेहतर करें। ऑब्जर्वेशन, ये सिर्फ एक सैम्पल है जो आपको बताया जा रहा है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में। अब इधर हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट, न्यूट्रल और नेगेटिव। पॉजिटिव, आप किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हम उसे पॉजिटिव कमेंट देते हैं, गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। जब वो नेगेटिव कमेंट में क्या आता है, हम उसे डायरेक्ट मुंह पे बोल दें जी कोई नहीं सही, ये गलत है, रॉन्ग है आंसर। न्यूट्रल में हम उसे डायरेक्ट बोलेंगे भी नहीं और उसे इस चीज़ का एहसास भी दिला देंगे, गुड एफर्ट बट योर आंसर इज़ नॉट करेक्ट, ट्राई अगेन। ऐसे ही ये हमने सारी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं 14 डेज़ की, 14 पेज होंगे। टीचर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 आ गई। अब इधर उसने लिखा हुआ है मैं फ़लाँ क्लास में गई, क्लास ये ब्लैंक में क्लास का नाम लिखना है, 7th क्लास ऑब्ज़र्व कर रही हूँ या कौन सी क्लास। आपने हर डेज़ के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से लिखना है और डेली लिखना है। ये नहीं भी जाते तो घर पे ये नोट्स अपने कंप्लीट कर लें और उसके बाद जो है जाके टीचर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर स्टैम्प्स वगैरह लगवा के ला के मैनुअल अपना सबमिट करवा दें। दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन ये उस सूरत होता है जब कोई स्कूल वाला आपका जानने वाला हो। अगर वो जानने वाले ना हों तो उनका तो फ़ायदा, मुफ्त में टीचर मेरी आके क्लास को पढ़ा के जाएगी, कौन सा हमने पे करना है, तो वो तो नहीं आपकी हेल्प करेंगे, वो कहेंगे। अब आई थिंक सो ये 8607 की बुक है मेरे सामने, आपको इंग्लिश में भी होती है और उर्दू में भी। अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं फिल तो इसे उर्दू में भी कर सकते हैं। आई थिंक सो सारी आपको समझ आ गई होगी इस बुक में क्या है, कैसे है, इसे कैसे करना है। सबसे पहले अगर बुक के फर्स्ट पेज पे आए मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस, आगे फिर नीचे जाते हैं। ये कंटेंट्स वगैरह जो हैं ये बस पढ़ने की हद तक है, आप इसे पढ़ लें चलें, आगे थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, वरना एज इट इज़ जैसे मैंने दिखाया है इसे सॉल्व कर सकते हैं इधर से ही देख के। अब फर्स्ट पेज है ये फिल करने वाला। दिस फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड विद द मैनुअल। मैनुअल के साथ ये फॉर्म देना है जिस पे सबसे ऊपर आपका नाम होगा, स्कूल का एड्रेस और नाम होगा, फिर क्लास जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं उसकी टीचर का नाम होगा, उस टीचर के सिग्नेचर होंगे, फ़ोन नंबर होगा स्कूल का और प्रिंसिपल हेड टीचर का नाम होगा और नीचे स्कूल की स्टैम्प होगी। पेरेंट्स गार्डियन परमिशन फॉर्म। दिस फॉर्म इज़ नीडेड ओनली फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक हो गया। सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, इसके बारे में रूल्स, रूटीन, प्रोसीजर स्कूल के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ क्या कैसे होता है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, न्यूट्रल, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इन सब के बारे में आपको गाइड कर दिया है मैंने। ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में भी बता दिया। मीन टू से कि इट्स टू मच ईजी, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। जिनका फर्स्ट टाइम है, जिन्हें पहले इस चीज़ का आइडिया नहीं है, इस चीज़ के बारे में नहीं सुना, उनके लिए शॉकिंग है कि कोई बुक ही नहीं है, पेपर नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं है, लेकिन आपका यही एग्ज़ाम है। ये बुक आपने फिल करनी है, इसी से आपको मार्क्स मिलने हैं। पॉजिटिव पॉइंट आपका ये है, इसमें आपको जो एक फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो इस चीज़ का होगा कि आप जब ये बुक सबमिट करवाएंगे, आपने देख के सारी फिल करना चाहें तो कर लें। जब सबमिट कराएंगे तो इसी में से आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आप पास। मार्क्स का भी अगर देखा जाए तो अटेंडेंस के मार्क्स, अटेंडेंस कैसे लगेगी, जो आप 3 दिन की वर्कशॉप लेंगे फेस टू फेस। फील्ड नोट्स के मार्क्स, फील्ड नोट्स कौन से हैं, मुझे मैंने बताया शार्प इतने बजे आप स्कूल में थे, इतने बजे आप स्कूल से ये एग्ज़िट किया, आपने स्कूल के माहौल के बारे में आपने लिखना है, असेंबली में क्या कुछ हुआ वो लिखना है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और ये टोटल 100 मार्क्स होंगे इस मैनुअल के, जिसमें से 50 लेना ज़रूरी है। पासिंग मार्क्स 50 हैं आपके।